गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर और उसमें सेकेंड पार्ट्स है वेरियस कमिटीज़ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टूर्नामेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज उसके बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटीज़ की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके कार्य क्या क्या है। अगर हिंदी में देखा जाए तो उसका मतलब होता है कार्य। तो कार्य जो उसके होते हैं वो टूर्नामेंट्स में को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिटीज़ की टूर्नामेंट से पहले, और एक होता है टूर्नामेंट्स के दौरान, और एक होता है टूर्नामेंट्स के बाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री, दूसरा है ड्यूरिंग, तीसरा है पोस्ट। वो सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 है प्री कमिटीज़। प्री कमिटीज़ का पहला काम क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। टूर्नामेंट से पहले क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस प्री कमिटीज़ का काम है देखना उसको। उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट बनाना। बजट जब हम टूर्नामेंट्स कोई ले रहे हैं तो उसके बारे में हमें उस बजट के बारे में हमें प्रिपेयर्ड होना है कि हमारे टूर्नामेंट्स में कितने खर्च होंगे। उस हिसाब से हमें बजट बनाना है। अगर हमारे पास बजट की समस्या, अगर हमारी एंट्री फ़ीस कम आई है बच्चों से, तो उसके दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्पॉन्सर ढूंढना है। स्पॉन्सर के ज़रिए उस पैसे को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके पैसे को और टूर्नामेंट्स की बजट बनाई जाए वैसे। दूसरा है प्रिपेयर्ड शेड्यूल बनाना। इसके अंतर्गत हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन से टीम आई है, उसके हमें ड्रॉज बनाना है। कितनी टीमें नहीं आई हैं उनको इन्फॉर्म करना। किस किस टीम लेट से आने वाली है, उसके हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना है। कुछ टीमें बहुत दूर से आती हैं, आपने देखा होगा, कुछ टीमें नज़दीक की हैं। तो जो दूर की टीमें आने वाली उनका मैच जो है, जो शेड्यूल बनाएंगे वो थोड़ा वो लेट बनाएंगे। और प्रोग्राम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किसका मैच किसके साथ कब शुरू होने वाला है, कितने बजे मैच चालू होगा। दूसरे अगर तरीक़ों से अगर हम इसको समझें तो जैसे कि हम लोग एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, तो एथलेटिक्स में जाने से पहले एक प्रोग्राम पहले ही अपने पास कोच के पास आ जाता है कि ये कहाँ पे टूर्नामेंट्स जो हमारा 100 मीटर है, 200 मीटर है, जंपर हो चाहे थ्रोवर हो, कोई भी हो, उसका कितने बजे वो शेड्यूल बनता है कि शेड्यूल इतने 10:05 पे उसका 100 मीटर है, या दूसरा प्लेयर है उसका 12:45 पे उसका अपना थ्रोइंग इवेंट्स है, या 9 बजे उसका अपना एग्जैक्ट लॉन्ग जंप है या हाई जंप है। जो भी शेड्यूल बनता है, प्रोग्राम बनता है, वो प्रोग्राम टूर्नामेंट से पहले बनाया जाता है ताकि वो खिलाड़ी के पास पहुंच जा, उस हिसाब से अपने घर से वो निकले और ताकि उसको अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर अपना खेल सके। ऐसा होता है कभी कभी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम से आधा घंटा पहले वार्म अप भी करना पड़ता है, पौना 1 घंटा पहले वार्म अप करना पड़ता है। उसके पहले अपने की अगर नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है तो उसके पहले आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अनाउंसमेंट के दौरान आपको पहले जाके आपको चेस नंबर देना पड़ता है। इसलिए जो भी शेड्यूल बनेगा वो टूर्नामेंट्स या एथलेटिक्स शुरू होने से पहले आपको उसको। तीसरा है वेन्यू एवं डेट्स। जब हम कोई टूर्नामेंट्स रखते हैं उससे पहले हमें अपनों को डिसाइड करना पड़ता है कि ये टूर्नामेंट्स हमको कहाँ पे लेना है, कौन से दिन लेना है। जैसे एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स के लिए हमें यूनिवर्सिटी पवेलियन का ग्राउंड बुक करना है,
या कोई अदर या अपना पीडीपी ग्राउंड बुक करना है तो वो हमें जाके वहाँ को ग्राउंड को बुक करना पड़ता है। अगर बुक नहीं करेंगे तो हम 2 दिन में जाके बोलें कि हम बुक करके कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमें पहले से 1 महीना पहले जाके 2 महीना 3 महीना पहले हमें जाके वो ग्राउंड बुक करना पड़ता है और डेट देना पड़ता है उनको, तभी जाके हमें वो ग्राउंड मिलता है। तो मैच शुरू होने के से पहले हमें ये सब करना पड़ता है। इसमें हमें ग्राउंड बुक करते समय हमें ये देखना पड़ता है ग्राउंड प्रॉपर है कि नहीं। कुछ ग्राउंड में खड्डे हों तो उसको ठीक करना है। लॉन्ग जंप पिट में अगर मिट्टी नहीं है तो मिट्टी डलवानी है। और थ्रोइंग इवेंट्स का पिट अगर ख़राब है तो उसको ठीक करवाना है। अगर हैमर थ्रो है वहाँ पे अगर जाली नहीं लगी तो जाली लगवाना। ये सब हमारा टूर्नामेंट से पहले आपको करना होता है। एक चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बनती है कि जो कंटैक्ट प्रोफेशनल, जो जिस खेल के लोग प्रोफेशनल हों, जैसे कि फुटबॉल का रेफरी हो या बास्केटबॉल का हो, तो जो टूर्नामेंट्स लिए हुए हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनसे हम अपना कांटेक्ट करें कि ये टूर्नामेंट्स को हम लेने जा रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसका टाइम कितना लगेगा, कितना खर्च लगेगा, कितना मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिस खेल के जो गेम आप ले रहे हो उसके प्रोफेशनल लोग, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं टूर्नामेंट से पहले, ताकि हमारा टूर्नामेंट्स अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है अपना वॉलंटियर अपने पास टूर्नामेंट से पहले वॉलंटियर लोग जो जिसको आप लोग टूर्नामेंट्स में वॉलंटियर, जैसे अपने स्पोर्ट्स डे में देखो बच्चे लोग को जो अपने हेड बॉय हेड गर्ल्स एंड देन जो प्रीफेक्ट लोग होते हैं उन सबको वॉलंटियर दी जाती है कि आपको ये काम करना है। लेकिन उनको पहले बताया जाता है, ऑन द स्पॉट उनको नहीं किया जाता, उनको पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपको ये काम टूर्नामेंट से पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 5वां रेफरीज़। तो इसमें भी जो ऐसे मान लीजिए हम बास्केटबॉल ले रहे हैं या फुटबॉल ले रहे हैं या हैंडबॉल, जो टीम गेम है, टीम गेम के जो रेफरीज़ होते हैं उनको टूर्नामेंट से पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई इस दिन हमारा टूर्नामेंट्स होना है, आपको इस टूर्नामेंट्स में आना है, ताकि वो अपनी तैयारी करके ऐसे आना है उनको कि अपने कार्ड ले गए थे, रेड एंड येलो कार्ड लेकर आते हैं, उनको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, फिसल उनके पास रखनी पड़ती है, इसलिए रेफरी भी प्रिपेयर्ड होकर आपके ग्राउंड पे वो आएगा। नेक्स्ट है कि ओपनिंग सेरेमनी, जिस टूर्नामेंट्स की जितनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी होगी उतना अच्छा वो टूर्नामेंट्स चलेगा। उस टूर्नामेंट्स में देखो पहले जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट्स होता है तो उसमें देखो पटाखे छूटते हैं, क्लोजिंग के टाइम पटाखे छूटते हैं। कुछ जैसे अपने स्पोर्ट्स डे है तो ओपनिंग सेरेमनी में देखते हो तो प्रिंसिपल आते हैं, बलून छोड़ा जाता है, उसको डांस कुछ बिठाए जाते हैं, उसमें जैसे अपना मार्च पास्ट कराया जाता है, कुछ रिक्रिएशन रखा जाता है ताकि उसको देखकर अच्छा लगे कि नहीं कोई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये जो होता है ओपनिंग सेरेमनी जितना ज़बरदस्त होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट 7वां है ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। इसमें देख लो कि ओपनिंग सेरेमनी की तो मैंने बता दिया है, उसके से क्लोजिंग सेरेमनी में ध्यान रखना है कि सही समय पे ख़त्म किया जाए। क्लोजिंग सेरेमनी में सही समय पे ख़त्म किया जाए और जो भी उनके बच्चों के जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर से व्यवस्थित किया जाए। 8वां आपका है रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसमें ध्यान देने की बात है कि टूर्नामेंट्स में जो भी आपके पास एंट्रीज़ आई हैं उस एंट्री का रिकॉर्ड बराबर फाइलिंग करके रखना है और अपने जो भी प्रोग्राम शीट बना रहे हैं उनको समय पे उनको देना है ताकि वो ड्रॉ ठीक से बना सके, या जो प्रोग्राम बना रहे हैं 100 to 100 मीटर का एथलेटिक्स में वो प्रोग्राम ही बनाएं। अगर आपका रिकॉर्ड मेंटेन अगर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत और एक बात आती है कि रिकॉर्ड बनाते समय में देखना है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, और रिकॉर्ड में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, चाय नाश्ता और खाने पीने की जो चीज़ें आ रहे हैं, रेफरी को पैसा देना आदि जो भी चीज़ें दिया गया है उनका अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितने पैसे इसमें खर्च हुए हैं और इतना रेफरी को दिया गया, इतना सर्टिफिकेट में दिया गया, इतना अपने को जो अपना को टेंट लगाया उसको दिया गया, जो चेयर वाला है उसको दिया गया,
और अपना जो साउंड सिस्टम था उसको दिया गया। ये सब का आपको उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। 9वां आपका है सर्टिफिकेट्स, पहले से ही छपवा के रखना है। अगर सर्टिफिकेट आपका नहीं छपा हुआ है तो टूर्नामेंट्स के दौरान ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एथलेटिक्स इवेंट्स ख़त्म होता जाता है उसके फाइनली इवेंट्स होते जाते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो राइटिंग नहीं हो पाएगा। तो अब जो आपस से जो जो बड़े लेवल के लोग जो बैठे हैं वहाँ पे, उनकी साइन नहीं होगी, ना चेयरपर्सन का होगा, ना जो अपना डायरेक्टर है उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए तो हमें पहले सर्टिफिकेट पहले से ही छपवा के रखना है, ताकि जैसे जैसे टीम विनिंग होती जाती है या बच्चा विन होता है वैसे वैसे उसके सर्टिफिकेट्स छपवा के उनको टाइम टाइम टू दिया जाए। एक बात मैं और से अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि कोई भी जो प्रोग्राम आप बनाते हो, प्रोग्राम समय से पहले बनाओ, ताकि जो आने वाली टीमें हैं उन्हें समय से पहले मिल जाए, ताकि अपने उस हिसाब से अपना वो लोग बस अरेंज करें या ट्रेन अरेंज कर। बड़े लेवल पे अगर है तो ट्रेन, फ्लाइट, ये सब तो अरेंज करना पड़ता है उनको, ताकि वो समय से ग्राउंड पे पहुंच सके। इस तरह से आपको करना पड़ेगा उसमें। कि एथलेटिक्स में जैसे नेशनल्स टूर्नामेंट्स हो रहा है, तो नेशनल्स में क्या होता है कि वो प्रोग्राम रहता है, जो प्रोग्राम के आधार पर देखते हैं कि हमारा जैसे 4 दिन का प्रोग्राम, 4 दिन टूर्नामेंट चल रहा है, तो 4 दिन में उसका जो इवेंट्स है वो कौन से दिन है। चारों दिन तो होगा नहीं और एक टाइम होगा नहीं, तो कोई एक दिन होगा और कोई एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। उस हिसाब से वो बच्चा या वो कोच वो निकलेगा वहाँ से, ताकि अपना जो है कंपटीशन है वो कर ले। इसलिए जो इतनी सारी जो बातें हमने आपको बताया है, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको जानकारी रखना है, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कमिटीज़ की है। सेकंड है ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट्स के समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य। इसके भी कई पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। जैसा है पहला नंबर 1 कंटेक्ट डायरेक्टर, तो जो भी मैच के दौरान चल रहा है वो सब सारी जानकारी स्पोर्ट्स डायरेक्टर, जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर है, डायरेक्टर है, उसको बताना है कि टूर्नामेंट्स किस तरीके से चल रहा है। सेकंड है डिसिप्लिन, टूर्नामेंट्स के दौरान बच्चों पर डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ बैठते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, कुछ होते हैं आवाज़ के दौरान अपनी लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारा मारी कर लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा करके बड़े अंडर 19 में अक्सर हो जाया करता है। जो टीम गेम में होता है, क्या होता है, मैच अगर चल रहा है, ऐसे फुटबॉल मैच या हैंडबॉल मैच में जहाँ पे फिजिकली चल रहा है टूर्नामेंट्स, उसमें अक्सर हो जाता है, उसमें मारा मारी हो जाती है। तो इसलिए उस टूर्नामेंट्स को अच्छे से सफल बनाने के लिए बच्चों के अंदर जो टूर्नामेंट चल रहा है, और जो कोचेस भी होते हैं वो भी चिल्लाते हैं बच्चों को, और दूसरे रेफरी को भी आवाज़ करते हैं, तो इसलिए उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उनको डिसिप्लिन में रखना। थर्ड है टूर्नामेंट्स के रूल। टूर्नामेंट्स में कुछ हमें ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि टूर्नामेंट्स के दौरान कुछ लोग रूल तोड़ देते हैं। जो रूल बनाई जाती है कमेटी के द्वारा, वो कमेटी के रूल कुछ फॉलो नहीं होते हैं, शुरुआत में फॉलो करते बाद में छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें बीच बीच में अपने को चेक करते रहना है कि टूर्नामेंट्स के जो रूल बनाए गए हैं वो बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि एक ही बच्चा 2 टीम में खेलता है, जैसे कि उसकी एज छोटी है, अपनी एज में भी खेल रहा है और बड़ी एज में खेल रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक ही एज में खेले, चाहे अपनी एज में खेले चाहे ऊपर वाली एज में खेले। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो टूर्नामेंट्स के दौरान अपने को चेक करना रहता है। नेक्स्ट है फोर्थ, टूर्नामेंट्स की स्कोर शीट। जो टूर्नामेंट्स की जो स्कोर शीट है, वो स्कोर शीट अपने को चेक करना है मैच के दौरान कि वो स्कोर शीट प्रॉपर भरी जा रही कि नहीं भरी जा रही है। उसमें क्या होता है कि जो जैसे कि ज़्यादा करके हैंडबॉल में 1 मिनट में अगर गोल हुआ तो वहाँ पे वो लिखना पड़ता है, वहाँ पे कट करके कि फला चेस नंबर वाले बच्चे ने ये गोल मारा है, इतने मिनट में मारा, इतने सेकंड में मारा, वो सब सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि दूसरा है एथलेटिक्स में अगर देखें तो जो बच्चा 100 मीटर है तो
जब जब ये इसका अपना हीट्स चलता है तो हीट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड को चूज़ करते हैं, तो उसमें उसको देख रखता है कि ये फला चेस नंबर है और फला टाइमिंग में ये इतने टाइमिंग में आया है, तो उसमें से फर्स्ट सेकंड या सेकंड को निकाल के उसको आगे के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो जो भी स्कोर शीट है उस पर उस हिसाब से उसको हमें देखना है, बीच बीच में स्कोर शीट प्रॉपर भरी जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर प्रॉपर स्कोर नहीं तो किसी पे मार्क्स चढ़ जाए, किसी को अगर मान लीजिए दूसरा बच्चा उसका कुछ और टाइमिंग आया है, सेकंड वाले कुछ टाइमिंग आया है तो सेकंड वाले को डाल दिया, बेचारा फर्स्ट वाला रह गया। तो इसलिए प्रॉपर टाइमिंग अपना चेक करना है कि स्कोर शीट प्रॉपर भरी जा रही कि नहीं, बराबर चेस नंबर लिखा जा रहा है कि नहीं जा रही है, बराबर स्कोर लिखी जा रही है, बराबर गोल स्कोर लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। इसलिए हमारा काम है उसको प्रॉपर मैच में बीच बीच में चेक करना है। नेक्स्ट है छठा कि टूर्नामेंट स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हमें क्या करना है, अपने चीफ को बताना है कि टूर्नामेंट स्मूथली चल रहा है। और स्मूथली अगर नहीं चल रहा है, कहीं रुकावटें आए तो उनको बताना ज़रूरी है कि इस कारण से स्मूथली टूर्नामेंट्स नहीं चल पा रहा है। और नहीं चल पा रहा है तो क्यों नहीं चल पा रहा है उनको बताएंगे तो उसका सलूशन निकाला जाएगा कि टूर्नामेंट स्मूथली और टाइम पे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है, कोई भी इशूज़ होते हैं उसको उस पर ध्यान देना। जैसे कि कोई टूर्नामेंट्स में झगड़ा हुआ तो उसको ध्यान देना है। टूर्नामेंट्स के दौरान कोई भी अगर मैच के टाइम अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करता है तो उस प्रोटेस्ट को सॉल्व करना हमारा काम है। तो प्रोटेस्ट में वो सही प्रोटेस्ट डाला है कि नहीं डाला है वो हमारा काम है मैच में देखना। या कोई टीम लेट आई है तो वो अगर सामने वाला वॉकओवर मांग रहा है तो वॉकओवर क्यों मांग रहा है, क्या है, उसको देखना। रूल के अनुसार बैठता है कि नहीं बैठता है, रूल के अनुसार है तो आप कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, मैच के दौरान उसको देखना पड़ता है। और अगर प्रोटेस्ट किया है तो प्रोटेस्ट में है उस प्रोटेस्ट को फॉलो करो, रूल के अनुसार उसको किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों की सेफ्टी रखना। एक टूर्नामेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर जो कमेटी हो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो खिलाड़ी, जो बच्चे, जो प्लेयर टूर्नामेंट्स में आ रहे हैं उनको सेफ्टी में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चों को ऐसी जगह बिठा दिए जहाँ पे लकड़ी का टेंट बना हुआ, इतना ज़्यादा बच्चे बैठ गए वो टूट गई तो क्या होगा आपको पता ही है। तो ऐसी हालत में बच्चों को सेफ्टी में रखना, उनको बैठाना और धूप में नहीं रखना उनको है, वातावरण के अनुसार बच्चों को उनको सेफ्टी में रखना है। एक चीज़ हम और देखते हैं कि फ़ुटबॉल ग्राउंड में है, फ़ुटबॉल ग्राउंड में कुछ लोग होते हैं सिन गार्ड नहीं पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एथलेटिक्स का स्पेक्स पहन के चले जाते हैं, या कुछ मैंने देखा है अक्सर कि हैंडबॉल टूर्नामेंट्स में बारिश अगर हुई है तो फुटबॉल शर्ट्स पहन के आ जाते हैं, वो शूज़ नहीं पहनते, फुटबॉल शर्ट्स पहन के आ जाएंगे। ऐसी जगह पे बच्चों की सेफ्टी अपोनेंट वालों को नहीं रहेगी, इसलिए तो उसमें अगर वो गलती से अगर वो पहन के आया है तो उसको निकलवा दें, उसको शूज़ पहनने को बोलो। अगर फुटबॉल का मैच तो फुटबॉल शर्ट्स पहने, एथलेटिक्स वाला ना पहने, और इस तरह से उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसी बातें बहुत सारी हैं जो अपने को ध्यान में रख के मैच के दौरान चलना है। अगर इन सब बातों को अगर हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं तो निश्चित रूप से जो आप टूर्नामेंट्स ले रहे हैं, जो होने वाला टूर्नामेंट्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे तो निश्चित रूप से वो सक्सेस होगा। नेक्स्ट है एक और मेडिकल की व्यवस्था। अगर टूर्नामेंट्स के दौरान मेडिकल की व्यवस्था रखना चाहिए कंपलसरी। मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग गया तो उसको ठीक करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे तुरंत मेडिकल की व्यवस्था की जाए। अगर खरोच लगा तो वहाँ पे दवा लगाना, टूटा है तो उसको पट्टी बांधना, ये सब मैच के दौरान अपने मेडिकल की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखना आपको कि सबसे पहले मेडिकल की व्यवस्था आपको करनी होगी। मेडिकल के साथ साथ आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी, चेयर की व्यवस्था करनी होगी, बैठने का प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। इन सब बातों को थर्ड है पोस्ट मतलब टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद की कमेटी के क्या क्या रोल होते हैं वो उसमें बताया गया है। तो इसमें पहला है पब्लिसिटी कमेटी। जो टूर्नामेंट्स हो चुके हैं उस टूर्नामेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मीडिया को देना है, कौन जीता, कौन हारा और रिज़ल्ट में क्या चल रहा है इस टाइम,
जो टूर्नामेंट्स एक दिन पहले जो हो चुका है, जैसे कि एथलेटिक्स का एक दिन पहले हो चुका, उसका रिजल्ट, उसमें कुछ फ़ोटोज़ मीडिया को देना है ताकि वो न्यूज़पेपर में निकले। और उसमें आपको पब्लिसिटी कमेटी में एक भी चीज़ को ध्यान रखना है कि इस फाइनल, सेमीफाइनल किसका किसके साथ होने वाला है, ये सब अपने इन्फॉर्मेशन किसको देना है। अब ये सब काम किसका है? पब्लिसिटी कमेटी का काम है। और जो भी अब तक रिज़ल्ट आया है, मतलब टूर्नामेंट्स हो चुका, उसका सारा रिज़ल्ट जो है वो अपने ऑर्गेनाइज़र को बताना है, उसको सौंपना है। ये पब्लिसिटी कमेटी का काम है। और फाइनेंस जो हुआ है, जो फाइनेंस में खर्चे हुए हैं वो सब। सेकंड है ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी के काम है उसका कि खिलाड़ियों को जहाँ से लाए हैं, उनको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से आए हैं, उनको वहाँ पे ले जाके छोड़ना टूर्नामेंट्स के बाद। जैसे कि हमारे सीबीएसई टूर्नामेंट्स में क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो हमारा शेड्यूल पहले चला जाता है, क्योंकि शेड्यूल आया रहता है, तो उनको पता है कि कितने बजे ये ट्रेन आने वाली है, तो वो लेने के लिए भी आते हैं। और हमारा मैच ख़त्म हो जाने के बाद हमको रेलवे स्टेशन वो लोग छोड़ने के लिए भी आते हैं। किसका काम है ये सब? ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है ये सब। थर्ड है अपना ग्राउंड्स एवं इक्विपमेंट्स। जो भी टूर्नामेंट्स होने के बाद हमें ये देखना है कि ग्राउंड कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है। अगर ग्राउंड ख़राब है तो उसको ठीक करना, वहाँ पे मिट्टी डालना, या सेंड निकल गई है तो सेंड को प्रॉपर करना लॉन्ग जंप में। और हाई जंप मैट जगह पे अगर पड़ा है तो उसको जगह पे जहाँ से लाए उसको वहाँ पे पहुँचाना है। और इक्विपमेंट्स अगर टूट गया है तो उसका क्या काम है? उसको रिपेयर करना। उसको ख़राब अगर हो गया तो उसको रिपेयर करें, ताकि उसको टूटा हुआ जो है वो सामान हमें नहीं रखना चाहिए, ताकि हम आगे के टूर्नामेंट्स में अगर टूटा हुआ रख देंगे तो आगे के टूर्नामेंट्स में अदर किसी को प्रॉब्लम्स होगा। तो इसलिए जो भी है, अगर ग्राउंड ख़राब हो उसको ठीक करना, अगर इक्विपमेंट्स टूट गया है तो उसको रिपेयर करके उसको ऑर्गेनाइज़र के हवाले उसको सौंप देना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम कमेटी। टूर्नामेंट्स हो जाने के बाद एक प्रोग्राम कमेटी होती है। जो प्रोग्राम कमेटी का काम है कि टूर्नामेंट्स का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है। उसमें अध्यक्षीय भाषण होता है, और जो टूर्नामेंट्स लेता है वो बोलता है, आगे के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। टूर्नामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है वो सब, ये सब किसका काम है? जो प्रोग्राम बनाने वाले वो बनाते हैं। और जैसे कि एथलेटिक्स चल रहा है तो उसमें जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्राइज़ देखिए, आप लोग अपना स्पोर्ट्स डे ही देख लें तो स्पोर्ट्स डे में क्या होता है, सब जब टूर्नामेंट्स ख़त्म हो जाता है सबको एक जगह बिठा जाता है। सबको बिठाने के बाद वहाँ पे फिर जो उसकी जो ड्यूटी होती है वो उस काम को अपना पेपर लेकर आता है और नाम फला फला बोलता है, उस हिसाब से उसको प्राइज़ दिया जाता है। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग कमेटी होती है वो एक एक करके लिख के रखता है कि इसके बाद इसको प्राइज़ दिया जाएगा, इसके बाद उसको प्राइज़ दिया जाएगा, इसके बाद इनको दिया जाएगा। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अदर का उसमें इंफॉर्मेशन लिखता है वो। तो ये सब किसका काम है? सब प्रोग्राम कमेटी का काम है, प्रोग्राम बनाना। नेक्स्ट है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम है कि मैच ख़त्म होने के बाद जो दवाइयाँ हैं उसको ऑर्गेनाइज़र को सौंपना। अगर जितनी भी प्लेयर चोट हुए हैं तो उनके एक रिकॉर्ड लिखा रहता है कि इस फला आदमी को यहाँ पे चोट लगा था, इतने की दवा इतने पैसे में खर्च हुई है। वो सब स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट एड कमेटी काम लिखना। जो दवा बची खुची जो दवाइयाँ हैं और कुछ है वो फर्स्ट एड का सब जाके ऑर्गेनाइज़र को हवाले सौंपना उसका काम होता है। नेक्स्ट है अपना सिक्योरिटी फ़ंड रिटर्न करना। जब हम कोई टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र होता है वहाँ पे हम इसे सीबीएसई टूर्नामेंट्स, नेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी फ़ंड को जमा करना पड़ता है, 1000 2000। इसलिए जमा करना पड़ता है कि आप तो जानते हो कि कितने सारे प्लेयर्स ऐसे बदमाश होते हैं कि वॉशरूम में जाएंगे तो वहाँ कुछ तोड़ देंगे, बाल्टी तोड़ देंगे, मग फोड़ देंगे, या वॉशरूम के कुछ प्लेट जो लगी होती है वो सब उसमें वाश के जो वो क्या बोलते हैं उसको, नल होती है वो तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे कुछ नुकसान कर देते हैं। तो नुकसान उसके लिए पैसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखा रहता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र अमाउंट कुछ लगाया रहता है कि अगर किसी ने अगर नुकसान किया है तो उसको
आपको जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र अपने घर से पैसा तो नहीं भरेगा। इसलिए अगर कोई गलती, अगर कोई नुकसान अगर नहीं हुआ है तो आपके जो सिक्योरिटी फंड वहाँ पे जमा है, वो उसका काम ऑर्गेनाइज़र को, जो वहाँ पे जो कमेटी है, वो आपको बुलाकर आपके सारे जो फंड है वो आपको रिटर्न कर दे। नेक्स्ट है रेफरी को रुपए देना। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो भी टूर्नामेंट्स अगर होता है तो लास्ट में रेफरी को बिठाकर उनको मोमेंटोस दिया जाता है, और ताकि जो जितने दिन वो रेफरी किए हैं उनको कुछ अमाउंट डिसाइड होता है, और उनको वो पैसे देना किसका काम होता है, ये लास्ट दिन जो होता है उस दिन उसको देना पड़ता है पोस्ट में। और ऑर्गेनाइज़र का ये भी ज़रूरत, इसकी कमेटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे जो रेफरीज आए हुए हैं, जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनको बराबर रुपए मिले कि नहीं मिले। लास्ट आप हमको बोलेंगे इसमें एक और वोट ऑफ थैंक्स। इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हर टूर्नामेंट्स में, अपने स्कूल का टूर्नामेंट्स हो या कोई भी प्रोग्राम अपने स्कूल में होता है, तो लास्ट में भाई वोट ऑफ थैंक्स बोला जाता है, सबको धन्यवाद दिया जाता है। उसमें जो आए हुए रेफरीज़ हैं उनका, ऑफिशियल्स, खिलाड़ी, कोच और जो ऑर्गेनाइज़ किया उसके, वो सब के बारे में उसमें धन्यवाद दिया जाता है कि आप लोग इस टूर्नामेंट्स को बखूबी निभाने में आप लोगों का अच्छा पूर्ण रूप से सहयोग है। आप वोट ऑफ थैंक्स, जिसमें ग्राउंड मार्कर भी आते हैं, जो प्यूम लोग होते हैं, जो इक्विपमेंट लेते रहते हैं, उन सब के बारे में वोट ऑफ थैंक्स बोला जाता है। जितने सारे लोग मिलकर काम करते हैं सबके बारे में वोट ऑफ थैंक्स बोले। तो इस चैप्टर को ख़त्म हो गया आज यहीं पर। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे टूर्नामेंट्स के बारे में। थैंक यू।